Hello everyone, welcome to Educare 247. Now SEBI graded 2024 notification is out. Phase 1 exam will be on 27th July. So you have almost 45 days for the preparation. In this video, we'll discuss how you can cover paper 2 in next 40 days. What should be your preparation strategy for paper 2? We'll see the previous year question pattern also. Paper 2 is same for phase 1 and phase 2. So how you can balance your preparation for both the phases. In paper 2, these 6 subjects will be there and you will be given 40 minutes to complete the paper 2 in phase 1 examination and 90 minutes in phase 2 examination. In phase 2, 50 more minutes has been given, which means the toughness level of the paper will be at a higher side in phase 2 examination. Maybe more numerical will be asked in phase 2 examination. अगर आप 2020 और 22 का पेपर देखोगे तो सबसे ज्यादा सवाल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से पूछे गए हैं। 15 सवाल तक पूछे गए हैं फेज 2 में, 2020 में एंड 22 में 10 सवाल पूछे गए हैं। कॉस्टिंग से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप देखो फेज 2 में 9 सवाल पूछे गए हैं 2022 में। कंप्लीट एक्ट से भी 9 सवाल पूछे गए हैं। मैनेजमेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इससे 8 सवाल पूछे गए हैं। आप देखो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से 7 से 10 के बीच सवाल पूछे गए हैं। हाईएस्ट केस 15 सवाल पूछा गया था 2020 के फेज 2 एग्जाम में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से। सो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करोगे तो 2020 के फेज 2 में 11 न्यूमेरिकल पूछे गए थे और 2022 में 12 न्यूमेरिकल पूछे गए थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। सो आप देखो आपका ऑलमोस्ट जो 25% पेपर है वो न्यूमेरिकल होगा। और न्यूमेरिकल कहां से आते हैं? कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कुछ फाइनेंस के भी न्यूमेरिकल होते हैं और कुछ इकोनॉमिक्स के भी न्यूमेरिकल होते हैं। कंपनीज एक्ट और मैनेजमेंट से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। आपको नेक्स्ट 40 डेज में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखनी है उसके बारे में देखते हैं। जो मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग टॉपिक है दे आर एट अ इजियर साइड, इजी टू स्कोर, थ्योरेटिकल टॉपिक है। स्पेशली कॉस्टिंग में जो लीन मैनेजमेंट सिस्टम है काफी थ्योरेटिकल है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं एंड यू कैन स्कोर इजीली। सो फर्स्ट आपका जो 7 to 10 डेज है उसमें आप इन दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हो और उसके बाद इसका रिवीजन कर सकते हो, बिकॉज यहां से स्कोर करना आसान होगा। बाकी जो फाइनेंस एंड कंपनीज एक्ट है थोड़े मॉडरेट साइड है, थोड़ा स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। इसको नेक्स्ट 8 to 20 डेज में आप पढ़ना और जो ये दो टॉपिक है इनका रिवीजन आप कर सकते हो इन 20 डेज में। जो ट्रिकी पार्ट है वो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है तो थ्योरेटिकल, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं इसमें। तो जो अगला 20 से 40 दिन होगा उसमें आप ये दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हो और ये जो चारों टॉपिक होगा इसका रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपका 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो सकता है पेपर 2 कवर करने के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज पहले आपको इजी टॉपिक करना चाहिए जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो ट्रिकी टॉपिक है जिसमें आप श्योर नहीं हो कि कितना स्कोर पॉसिबल है उसको आप बाद में करो। और आप एम रखो जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आप 70 to 80% पेपर कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप 70 to 80% पेपर कर पा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन गुड साइड जा रहा है, अच्छा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। अगर आप सेबी ग्रेडेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है। तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्विकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं। यहां इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी सिलेबस में आपके नहीं दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग भी नहीं दिया हुआ है, बट ये दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन भी आपको एज अ बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टॉपिक दिए हैं और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह का जो क्वेश्चंस है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल कहां से आ चुके हैं पास्ट में उसको देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल आते हैं, इन्वेंट्री पे आए थे न्यूमेरिकल,
फॉरेन ट्रांजैक्शन पे आए थे, इस पे 2 बार न्यूमेरिकल आ चुका है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आ चुका है। रेशियो एनालिसिस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ चुका है। तो जब भी आप प्रिपेयर करो इस टॉपिक को, आप ध्यान रखो कि ये सारे टॉपिक मुझे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये सारे टॉपिक कवर करना है। इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो इसमें कुछ टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अगर आप बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ना है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, फिलिप कर्व्स एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये फाइनेंस में भी आपका कवर होता है। इससे जो पहले न्यूमेरिकल आए हैं वो नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हैं एंड सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को करो। मैक्रो इकोनॉमिक में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्फ्लेशन। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करते हो तो ये सारे टॉपिक को वहां भी कवर किया जाता है, तो आपके लिए आसान होगा इन टॉपिक्स को कवर करना। फाइनेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो यहां बेसिक में आपको रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ना है। सेबी खुद एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो आपको इसके फंक्शंस एंड रोल को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आरबीआई के फंक्शंस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। यहां जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव से पूछा गया है। फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड एंड इक्विटी से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, फिनटेक्स एंड ऑल में, उसके बारे में आप देख सकते हो बिकॉज ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी सवाल आए हैं। टैक्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ एफआरबीएम जो एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का, उसको भी आपको पढ़ना है। फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। फिर जो इन्फ्लेशन के टॉपिक्स हैं डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। रिसेंट ट्रेंड क्या है, किसने क्या फॉरकास्ट किया है इन्फ्लेशन के लिए, ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप कॉस्टिंग का टॉपिक देखो तो इसके टॉपिक को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। ये जो टॉपिक है ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लेकिन जो ये टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स, साथ ही साथ बेसिक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, इनसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो आप इन सब टॉपिक में फॉर्मूलाज हैं उनको आप ध्यान रखना बिकॉज उससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। लेकिन पहले आप लीन सिस्टम एंड इनोवेशन को पढ़ना बिकॉज इसको आप अगर एक बार पढ़ लेते हो तो इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जो न्यूमेरिकल पहले पूछा गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछा गया है, मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा गया है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल से पूछा गया है, प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग से पूछा गया है। तो ये आपके न्यूमेरिकल के टॉपिक हैं। सो आप थ्योरेटिकल वर्सेस न्यूमेरिकल बाइफरकेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट का सिलेबस देखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ रोल ऑफ मैनेजर से सवाल पूछे गए हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट में प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग होता है, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। मोटिवेशन के थ्योरी है कुछ, उन थ्योरीज को आप ध्यान से पढ़ना बिकॉज इसके बारे में 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है बट फिर भी कुछ सिचुएशनल सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो मैनेजमेंट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। मेरा एडवाइस होगा ये कि सबसे पहले आप मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कंपनीज एक्ट में जो 2 चैप्टर हैं वो टफ हैं, चैप्टर 3 एंड 4। बाकी के जो चैप्टर हैं वो इजी हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इजी टॉपिक को पहले कर सकते हो, जो टफ आपका चैप्टर है उसको बाद में कर सकते हो। तो कंपनीज एक्ट के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हम बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं।